नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। तो सोमवार की तिथि, सावन का महीना, वैधृति योग, आयुष्मान योग, इन सभी योगों के देवता और स्वामी जो हैं स्वयं भगवान शिव जी ही हैं। इसलिए इस बार का सावन जो है वो बहुत विशेष खास योगों से परिपूर्ण है। पुराणों के अनुसार सावन में भगवान भोले शंकर की पूजा, अभिषेक, शिव स्तुति, मंत्र जाप का बहुत विशेष महात्म है। खासतौर पर सोमवार के दिन महादेव की आराधना से शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों से साधक को, जातक को मुक्ति मिलती है। निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त होता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। बाबा भोले की पूजा से भाग्य तक पलट सकता है। सावन में सोमवार का विशेष महात्म है। सावन मास में प्रत्येक सोमवार का अपना अलग अलग महात्म होता है और उन तिथियों में विशेष रूप से महादेव की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। अमूमन सावन में 4 सोमवार ही पड़ते हैं, लेकिन इस बार 5 सोमवार का बहुत दुर्लभ संयोग बनता है। सभी सोमवार की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र है और अलग अलग शिव के स्वरूप की पूजा का विधान है। आइए बहुत कम समय में जान लेते हैं कि किस सोमवार पर किस स्वरूप की और किस मंत्र से आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। नियम पूर्वक पूजा करने से औघड़दानी की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन के पहले सोमवार को महामायाधारी की पूजा करने का विधान होता है। सावन के पहले सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूजा क्रिया के बाद शिव भक्तों को ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीं ऋण मोचने श्री देहि देहि शिवाय नमः मंत्र पुनः से एक बार सुन लीजिए। ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीं ऋण मोचने श्री देहि देहि शिवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम और 11 माला अगर आप करते हैं, अधिक से अधिक कोई साधक जो है 11 माला जाप करे तो इससे उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि मिलती है और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कर्ज तले दबे हुए हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये बात रही सावन के पहले सोमवार की। आइए जानते हैं दूसरे सोमवार पर किस स्वरूप की और किस मंत्र से आपको पूजा करनी चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार में महाकालेश्वर शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। श्रद्धालुओं को ओम महाशिवाय वरदाय ह्रीं ऐं काम्य सिद्धि रुद्राय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जाप करना चाहिए। महाकालेश्वर की पूजा से सुखी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पितृदोष व अन्य प्रकार के तांत्रिक दोषों और प्रयोगों से, तंत्र मंत्र के प्रयोगों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आप लोगों को जो भी मंत्र मैं बता रहा हूं वो मंत्र आपको यहाँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो एक्सप्लेनेशन नीचे है उसमें मिल जाएगा। किस सोमवार पर किस मंत्र का प्रयोग करना है वो आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सावन के तीसरे सोमवार की। सावन के तीसरे सोमवार पर अर्धनारीश्वर शिव की पूजा करने का विधान है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः इस मंत्र की 11 माला का जाप करना श्रेष्ठ बताया गया है। इनकी पूजा से अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या विवाह, अकाल मृत्यु निवारण व आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है चौथे सोमवार की। सावन के चौथे सोमवार पर तंत्रेश्वर शिव की आराधना करने का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस दिन कुश के आसन पर बैठकर ओम रुद्राय शत्रु संहाराय क्लीं कार्य सिद्धये महादेवाय फट इस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। तंत्रेश्वर शिव की कृपा से समस्त बाधाओं का नाश होता है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, रोग की मुक्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद बारी आ जाती है दुर्लभ 5वें सोमवार की।
5वें सोमवार को श्री त्र्यंबकेश्वर की पूजा करें। वैसे साधक को सावन में किसी कारण अगर कोई सोमवार आप नहीं कर पाते हैं और अगर 5वें सोमवार पर आप अपने पूरे मनोयोग से मनोकामना के लिए पूर्ति के लिए महादेव शिव की पूजा कर लें तो भी आपको मनचाहा फल मिलता है, मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। इसमें रुद्राभिषेक, लघु रुद्री, महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये 5वें सोमवार का नियम है। पूजा की विधि क्या होगी? पूजा की विधि में दूध, गंगाजल, शहद, घी, शर्करा यानी कुछ मीठा, पंचामृत से बाबा भोले का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, श्वेत और रक्त चंदन भस्म, श्वेत मदार, कनेर, बेला, गुलाब के पुष्प होने चाहिए, बिल्वपत्र, धतूरा, बेलफल, भांग आदि आपको समर्पित करना चाहिए। उसके बाद घी को दीपक जो है वो उत्तर दिशा में जला दें। पूजा के बाद आरती करने के साथ साथ क्षमा अपराध प्रार्थना जो है वो जरूर करनी चाहिए। महादेव की पूजा करने वाले को यानी शिव पूजा से मिलने वाले फलों में सबसे पहले रोग मुक्ति है और जीवन के हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। शरीर में अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति साधक करता है। आपकी शक्ति में, बाहुबल में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का अगर किसी भी प्रकार का भय हो, कोई शत्रु बाधा हो, कोई इस प्रकार की पीड़ा हो तो उससे भी आपकी सुरक्षा हो जाती है और भय से मुक्ति मिल जाती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। नवीन कार्य की पूर्ति होती है। समस्त प्रकार की ग्रह बाधा यानी 9 ग्रहों से संबंधित अगर कोई बाधा है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। आरोग्यता यानी लंबी आयु, दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन वह प्राप्त होता है। अच्छी नौकरी इच्छा के अनुसार वो मिलती है और समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार से आपकी सुरक्षा होती है। तो मित्रों, ये है सावन में महादेव शिव की विशेष पूजा आराधना करने का महात्म। आइए चलते चलते आपको सावन में पड़ने वाली 5 जो विशेष सोमवार हैं उन तिथियों को आपको एक बार याद दिला दूं। 10 जुलाई पहला सोमवार, 17 जुलाई दूसरा सोमवार, 24 जुलाई तीसरा सोमवार, 31 जुलाई जो है वो चौथा सोमवार है और 7 अगस्त को 5वां सोमवार है जिस दिन रक्षाबंधन भी है और श्रावणी पूर्णिमा भी है। तो ये जो 5 तिथियां हैं पूरे सावन की, पूरे महीने की, ये बहुत विशेष हैं और आशा करता हूं कि बहुत सरल विधि और मंत्र मैंने आपको बताए हैं। आप कुछ ना करें, शिव मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं और शिव जी के समक्ष बैठ करके, उनके समीप बैठ करके इन मंत्रों का कम से कम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा की बात ही नहीं करता, कम से कम 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। आपके हर प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, क्लेश से आपको मुक्ति मिलेगी। महाकाल महादेव जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, वो आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो आप सभी दर्शकों को श्रावण मास की एक बार पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामना है। महादेव से, महाकाल से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे, जीवन के समस्त दुखों से आपको मुक्ति मिले। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूं और आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करता हूं कि आपने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। जब भी मेरा कोई वीडियो आप देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। समझ लीजिए कि आप महादेव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। इसको समझ करके आप करते रहिए क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।